हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को। आज जो हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्लोज टेस्ट, ये सब आपके सीजीएल प्री के क्लोज टेस्ट है 2022 के। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। उससे पहले मैं आप बच्चों को बता दूं कि अगर आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो, एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से डाउनलोड कर ले। और ये बैच जो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ये 3 in 1 बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अंदर ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है और रीडिंग भी है, तीनों सेक्शंस मिलेंगे आपको। और जो बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 year है। बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 year है, ठीक है। और अगर आप बच्चों की तैयारी हो रखी है, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आप मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हो। एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप उस सीरीज को भी लगा सकते हो। अगर हम बच्चों बात करें क्लासेस आपकी रेगुलर 2 होती हैं, एक सुबह 10 बजे होती है और एक आपकी 6 बजे होती है। आप अच्छे ध्यान रखेंगे, दोनों आपकी क्लासेस लाइव रहती हैं, सुबह 10 बजे और एक आपकी 6 बजे। ये इंग्लिश की क्लास है। और इसके अलावा एक क्लास मैथ्स की जो अभी 1-2 दिन नहीं होगी, बट मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल से ये स्टार्ट हो जाएगी मैथ्स की क्लास रात 8 बजे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप सभी बच्चे आगे होंगे। चलो स्टार्ट करें सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, पैराग्राफ क्या है। वी बिलीव आवर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आवर accomplishment. We cannot accomplish certain results. We tend to feel dash about ourselves. पॉइंट क्या होता है कि हमें कोई काम करने के लिए दिया गया, ठीक है, और अगर हम नहीं कर पाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं सर्टेन रिजल्ट्स के साथ, तो डेफिनेटली वो जो केस होता है वो कहीं ना कहीं वी टेंड का मतलब होता है एक झुकाव, है ना, किसी भी चीज को लेकर। टू फील डैश अबाउट अवर सेल्स, तो हमें कोई टास्क दिया गया किसी काम को पूरा करने के लिए, और हम उसको एक रिजल्ट के साथ, एक सर्टेन रिजल्ट के साथ नहीं पूरा कर पाए, तो एट दैट केस हम अपने आप में कैसा महसूस करेंगे। हाई महसूस करेंगे, गुड महसूस करेंगे, लो या फिर बेटर। हमें कोई काम दिया गया पूरा करने के लिए और हम उस काम को नहीं कर पाए कंप्लीट, और जब हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम कैसा महसूस करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। हमें काम दिया गया और हम काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें लो ही महसूस होगा। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा हाई तो महसूस हो नहीं सकता, ये बहुत ठीक ठाक सा महसूस, और ऐसा नहीं होगा। हमें कैसा महसूस होगा, लो महसूस होगा। कैसा, लो। जितने स्टूडेंट इसका आंसर लो बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हम अपने आप को बहुत कम उस पे आंकने की कोशिश करेंगे कि हमने शायद एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, है ना, तो अच्छा तो महसूस नहीं होगा। हमेशा अपने आप को हम कम ही महसूस करेंगे कि शायद कुछ ना कुछ कमी हमारे पार्ट से रह गई होगी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम वर्कaholics एंड ओवर अचीवर्स। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने की, और कहीं ना कहीं हम काम करने वाले हो जाते हैं। एंड ओवर अचीवर्स विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेसेस एंड डैश। हम क्या क्रिएट करेंगे, क्या प्रूव करेंगे। देखो जरा क्या यूज होगा। देखो एंड से पहले आपको क्या दे रखा है, सक्सेसेस दे रखा है बच्चों। एंड से पहले आपको क्या दे रखा है, सक्सेसेस दे रखा है। तो डेफिनेटली अगर एंड से पहले सक्सेसेस है तो एंड के बाद भी सेम पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे। एंजाइटी तनाव होता है,
स्ट्रेस जो आपको रहती है, ऑब्स्टेकल जो बाधा आपके दुश्मन आपके रास्तों में डालने की कोशिश करते हैं, है ना, एक्शंस नहीं होगा तो सक्सेस का मतलब किससे होगा, दैट इज अचीवमेंट। क्या हो जाएगा, अचीवमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला बिकॉज अवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, हमारी जो डिजायर रहती है, इच्छा रहती है कि हम किसी भी काम को करें तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें, परफेक्ट करें, बहुत अच्छे से काम को करें। वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आवरसेल्व्स, हम कहीं ना कहीं एक इस तरह के कहते हैं टारगेट्स बना रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है, रियल में नहीं होने वाले, और इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारी जो डिमांड है वो नहीं है जो लॉजिकली हो सकती है, तो हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर ही तो बना रहे। अब आपको चेक करना है कि आप क्या करेंगे, वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल, कम, टेंड, विश या क्रेव, क्योंकि हमारी जो इच्छा है परफेक्शन की वो बहुत अच्छी है, और वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल, ये कहीं ना कहीं हमें किस और ले जा रही है। भाई ये बात ठीक है, हमें हमेशा ऐसा ही हमें इच्छा रखनी चाहिए, हमेशा करना भी ऐसे ही चाहिए हमें कि हम जो भी काम करें बिल्कुल परफेक्ट करें, परफेक्शन से करें, हम किसी भी काम को करें तो एकदम परफेक्शन के साथ करें, ठीक है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं हम एक ऐसी उस और जा रहे हैं जहाँ चीजें रियल में पॉसिबल नहीं है, ऐसे गोल्स को सेट करने लग रहे हैं जो डिमांड्स पूरी हो सकती है, ऐसी डिमांड्स से हम हटकर अनरीजनेबल डिमांड्स की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो टेंड का मतलब झुकाव, बहुत ही अच्छे बच्चे, ये इच्छा तो है नहीं, क्रेव भी नहीं होगा, क्रेव का मतलब होता है किसी भी चीज की याचना करना, याचना करना, चीज की याचना करना जिसको आप सॉलिसिट बोलते हो, ठीक है। तो टेंड इज द करेक्ट वन, जिसका मतलब होता है झुकाव, किसी भी चीज की ओर झुकाव होना, झुकाव होना किसी भी चीज की ओर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। उसने बोला है कि ये होता भी है कि इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव अवर गोल्स, अगर हम फाइनली अपने जो भी हमने अपने उद्देश्य जो भी बनाया और जो भी टारगेट बनाया उसको हम अचीव नहीं करते हैं, तो वी आर डैश, तो हम क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फ्लैटर्ड हो जाएंगे, प्रोटेक्ट या फिर ग्लैड। हमने चीजों को सेट ही ऐसा करा है जो रियल में पॉसिबल नहीं होगी, जब रियल में पॉसिबल नहीं होंगी तो डेफिनेटली हम चीजों में फेल होंगे ही होंगे। फेलिंग तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आप ऐसी चीजों को सेट कर रहे हो जो रियल में पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है, ठीक है, तो ऐसी चीजों में हम डेफिनेटली फेल होंगे, और डेफिनेटली फेल होंगे तो हम जब अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, हम कैसे बन जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, फ्लैटर्ड हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे या ग्लैड। अब फ्लैटरिंग का तो चापलूसी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, प्रोटेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते भाई, हमने गोल सेट किया, हमारा गोल अचीव नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये हमें डिसअपॉइंट करेगा, निराश करेगा। डिसअपॉइंटेड इज द करेक्ट वन, ये चीजें हमें क्या करेंगी, निराश करेंगी, डिसअपॉइंटेड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ ब्लैंक के लिए। उसने बोला है कि डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, उसके बावजूद भी कि हमने सब कुछ कर लिया है, वी स्टिल फील डैश इनसाइड, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी हम अंदर से अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, अंदर से अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, बहुत सेटिस्फाइड होंगे अपने आप में, एम्पिटी, लाइवली या फिर ऑनर्ड। किस तरह से हम महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे। अभी हमने देखा
हमने ऐसे अपने लाइफ में टारगेट्स बना लिए, ऐसे गोल्स बना लिए जो कभी अचीव नहीं हो सकते। जब हम इस तरह की चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हमारी चीजें अचीव नहीं होंगी, अचीव नहीं होंगी तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब डिसअपॉइंटमेंट होगा, भले ही आप कुछ भी कर लो, हर चीज करके देख लो, डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा। और जब आप निराश होंगे चीजों में तो डेफिनेटली आप अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करेंगे कि आप क्या हो गया, खाली हो गए हैं, कुछ बचा हुआ अंदर नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन का तो मतलब नहीं है ना, डिसअपॉइंट का सेटिस्फैक्शन से कैसे लेना देना है ना। आप एक तरफ निराश बोल रहे हो, एक तरफ सेटिस्फाइड नहीं लगा सकते, ये तो होगा नहीं। और आपने अचीव नहीं करा है तो अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनर्ड महसूस करोगे, गर्व होगा आपको कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं, ठीक है। तो कैसा महसूस करोगे अपने आप में, खाली खाली सा महसूस करोगे। एम्पटी इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते, एक और देखेंगे पैराग्राफ। लिटिल डैश अ ईयर एगो रमा राव went out of work when a gramophone company of which he was Malgudi agent went out of existence। आपको चेक करना है यहाँ पे लिटिल डैश के बाद आप क्या यूज करोगे अ ईयर एगो के लिए। बियॉन्ड, वाइल, अबाउट या फिर ओवर। वाइल वहां आता है ना जब हम किसी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, वहां पर हम लोग यूज करते हैं वाइल का। बियॉन्ड द लेवल, मेरे लेवल से बहुत ऊपर, है ना। और अबाउट किसी भी चीज के बारे में, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ओवर। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर ओवर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या होगा। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी, ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड डैश एज सिक्योरिटी। अब उसने क्या किया वहां पे, मनी को कन्वर्ट करा वहां पे, एक्सचेंज किया, गैम्बल्ड किया। तो उसने जो भी मनी थी उसके पास, ठीक है ना, जो भी उसके साथ साथ सारा पैसा था उस एजेंसी में क्या किया, इनहेरिटेड किया। क्या किया, कन्वर्ट तो करेगा नहीं वहां पे, कन्वर्ट का तो कोई केस नहीं है, ना ही एक्सचेंज आ सकता। तो देखो जरा क्या आएगा, इनहेरिटेड। पॉइंट समझ आया, मतलब उसने उस एजेंसी में वो सारा पैसा लगा दिया, जो भी सारा पैसा, द लिटिल मनी, मतलब जितना भी उसके पास था, किस उसमें, एज अ सिक्योरिटी। होता है ना हम सब लोगों को पैसा एक फैमिली की साइड से एक विरासत में मिलता है, हमारा लाइफ मतलब जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, है ना, तो दिया जाता है। वो जो पैसा हम एज अ सिक्योर अपने फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज करेंगे। तो उसने उसी सारे पैसे को उस एजेंसी में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसी पैसे की बात करें जो पैसा उसको विरासत में मिला है सिक्योरिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेड आएगा। इनहेरिटेड मतलब होता है जो चीज आपको विरासत में मिली है, ठीक है। वहां पे वो पैसा तो कन्वर्ट नहीं करा ना, सारा पैसा वो लगा के वहां पे कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा, पैसे क्या एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इनहेरिटेड इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। उसने बोला है ओवर फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी। 5 साल के लिए हिज बिजनेस ब्रॉट हिम, ठीक है, कैसा पैसा, इनफ, मच, अ फ्यू या फ्यू। अच्छा दो चीजें तो क्लियर है, ये मैंने बहुत बार समझाई हुई भी है आप बच्चों को, इसमें दो चीजों में तो आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए ना। फ्यू वहां पर आता है
जहां पर हम बात करते हैं काउंटेबल की। और मैं आप बच्चों को बहुत बार ये पॉइंट बोलती भी हूँ और ये बात समझाती भी हूँ कि क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मेंशन होते हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। हमें यहां पर क्लियर है, हम मनी की बात कर रहे हैं। रुपीज जो होता है वो काउंटेबल होता है, रुपीज मतलब काउंटेबल, रुपीज मतलब काउंटेबल। लेकिन जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी मतलब अनकाउंटेबल, मनी मतलब अनकाउंटेबल। मनी का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, जहां चीजों को हम गिन नहीं सकते। तो फ्यू तो हमारे काउंटेबल के लिए आते हैं, जिन चीजों को आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो। तो ना तो फ्यू आएगा ना फ्यू आएगा। अब देखो, अगर आप इसी को थोड़ा सा आगे पढ़ो तो उसने आगे लिखा है जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट, ठीक है। तो यानी कि कितना, इनफ मनी, कितनी, इनफ मनी, ठीक है, ताकि वो मदद कर सके किसको रखने में, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को एक अच्छे जोन में, एक कंफर्ट जोन में, आरामदायक उसमें, ठीक है। तो वहां पर हम लोग इनफ का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए देखो जरा क्या आएगा। एंड वन डे इट वॉज डैश, एंड वन डे इट वॉज डैश, एक दिन क्या हुआ, वो क्या हो गया, वाइल्ड गूस चेज हो गया, अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, अ स्नेक इन द ग्रास, या बॉल फ्रॉम द ब्लू। देखो जरा कौन सा ईडियम यूज करोगे। वाइल्ड गूस चेज, चेजिंग मतलब आप एक ऐसी चीज की कोशिश कर रहे हो जो असंभव है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, किसी भी झगड़े का जो कारण है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, है ना। स्नेक इन द ग्रास, सांप छुपा हुआ है कहाँ, घास में, यानी कि सांप अगर घास में छुपा हुआ है तो इट मीन्स वो दिखाई नहीं दे रहा, हिडन है, यानी कि हिडन एनिमी, जो आपके एनिमी छुपे हुए हैं, कब आपको डस ले नहीं पता। और बॉल फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड शॉक, अनएक्सपेक्टेड शॉक। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ ना कि एक दिन उसको क्या हुआ, इट वॉज अ बॉल फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड शॉक था, है ना उसके लिए। तो जितने स्टूडेंट अ बॉल फ्रॉम द ब्लू बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे। अब उसने क्या बोला है, जरा फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको चेक करना है यहां पर आप किसका यूज करोगे, इंस्ट्रक्शंस, सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चंस या फिर लेक्चर्स। देखो जरा किसका यूज करोगे। बहुत ध्यान से देखेंगे किसका यूज करेंगे, सर्कमस्टेंसेस, इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस या फिर लेक्चर्स। अनएक्सपेक्टेड शॉक लगा तो डेफिनेटली सीरीज ऑफ किसकी थी, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, है ना। चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो कॉमर्स को लेकर हो, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, है ना। तो सर्कमस्टेंसेस इज द करेक्ट वन, जो भी परिस्थितियां थी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। चलो एक और देखे पैराग्राफ। चलो नेक्स्ट आते हैं। Women won their present status through dash and sacrifices rather than through man's kindness. बिल्कुल बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज जो समाज में औरतों की जो पोजीशन है, जो भी औरतों का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, ठीक है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि पुरुषों ने कहीं ना कहीं अपनी दयालुता दिखाई है, काइंडनेस दिखाई है अपनी, जिसकी वजह से उन औरतों का वो आज स्टेटस बना है समाज के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं औरतों का बलिदान रहा है। और बलिदान के साथ साथ क्या रहा है, स्ट्रगल रहा है, हैप्पीनेस रही है, डिग्निटी रही है, जॉय।
उन्होंने ऐसा क्या किया है, अपने बलिदानों के साथ साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जो आज समाज में उनका स्थान है वो उनको मिला है। ठीक है, तो उन्होंने बलिदान के साथ साथ क्या किया है, सेक्रीफाइसेस के साथ साथ क्या किया है, तो देखो जरा क्या आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। उन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, औरतों ने जीवन में संघर्ष किया है। भाई आप देखो आज कहाँ है ना, तो उन्होंने क्या करा है, संघर्ष किया है, बहुत सारे बलिदान दिए हैं, उसकी वजह से आज जो उनका प्रेजेंट स्टेटस जो है एक समाज के अंदर, जो स्टेटस है उनका, वो उन सब उन्हीं की वजह से है, उनके बलिदानों की वजह से, उनके स्ट्रगल की वजह से, संघर्ष कर रही है वो उनकी वजह से। तो दैट इज स्ट्रगल इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। Women and their supporters have fought and in some places continue to fight for the same rights as। जो भी औरतें हैं और जो भी महिलाएं हैं, उसके साथ साथ जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। कुछ ऐसी प्लेसेस पे उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। ठीक है, उन समान अधिकारों को लेकर कि एज डैश, कौन से समान अधिकार, किसके जैसे समान अधिकार, कौन किसके लिए, एवरीवन, मैन, यूनिवर्सल या पॉलिटिशियन, वो लड़ रही हैं। आज भी उनके सपोर्टर्स भी कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं कि उन्हें भी वो समान अधिकार मिले। जो अधिकार किसके पास है, जो अधिकार किसके पास है, हर एक व्यक्ति के पास है, पुरुषों के पास है, यूनिवर्सल के पास है या फिर पॉलिटिशियंस के पास है। भाई समाज में दो तरह के लोग हैं, है ना, पुरुष और महिलाएं। तो डेफिनेटली जो अधिकार महिला पुरुष के पास है वही उनके पास होना चाहिए, उसी के लिए तो वो लड़ाई चल रही है, उसी के लिए सारी लड़ाई चल रही है ना। तो हम किसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर मैन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड विमेन्स राइट। जो भी कानून वगैरह जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं रिप्लेस करने के लिए जो भी लोकल कस्टम्स, रीति रिवाज वगैरह हैं, और कहीं ना कहीं औरतों के जो राइट्स हैं उनको दबाने के लिए, है ना। सप्रेस मतलब होता है प्रेस करना, दबाने के लिए। विमेन हैव डैश हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर सोशल हो। अब उन्होंने क्या किया है, विमेन ने, औरतों ने क्या करा है, महिलाओं ने क्या किया है, पोजीशन को तीनों लेवल पे, हर लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उन्होंने पोजीशन को क्या किया, स्नैच किया है, ग्रिप किया है, प्लग्ड किया है या गेन किया है, छीन कर लिया है। वो चेन स्नेचर होते ना, खींच के चपट्टा मार ले, या ग्रिप, बस उसको बना लिए, ग्रिप बना लिया, या प्लग तोड़ने की बात हो रही है, गेन। वर्ल्ड में हर लेवल पर उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया है, प्राप्त किया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर गेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, गेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। बट इन रियलिटी, अगर हम वास्तविकता में देखें तो विमेन स्टिल सफर फ्रॉम डैश एट वेरियस लेवल्स, कि आज भी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो सफर कर रही हैं, आज भी सफर कर रही हैं बहुत सारे अलग अलग स्तरों पे। क्या किन चीजों को लेकर, इश्यूज को लेकर, टॉलरेंस को लेकर, इक्वलिटी को लेकर या डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। देखो जरा क्या आएगा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। इश्यूज आएगा, टॉलरेंस आएगा, इक्वलिटी आएगा या डिस्क्रिमिनेशन आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे। भाई उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता, भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं उसी के लिए ना डिस्क्रिमिनेशन, भाई समान उस पे रखा नहीं जाता, भेदभाव होता है उनके साथ, है ना।
तो उसी को लेकर वो कहीं ना कहीं वो सफर आज भी कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या होगा। इन एडिशन टू दैट, मतलब फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है उदाहरण कि विमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन मैन, औरतें काम ज्यादा करती हैं आदमी से बट उनको मिलता कम है। ठीक है, ये एक बहुत ही कड़वा सच है सोसाइटी का, हमारे समाज का। इन एडिशन टू दैट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर विमेन, और हम देखें तो आज भी मैक्सिमम अगर अनपढ़ कह सकते हो, पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, तो वो सबसे ज्यादा कौन है? विमेन है। द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग, जो ये एक रास्ता है, ठीक है, वो स्टिल अभी भी बहुत लंबा है। किसको लेकर? प्रोबेबिलिटी को लेकर, मैच्योरिटी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, या फिर एलिजिबिलिटी को लेकर। पूरे पैराग्राफ में लड़ाई किस चीज को लेकर हो रही है? उनकी इक्वालिटी को लेकर। इक्वल राइट्स नहीं है उनके पास, समानता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, समान चीजें नहीं है। तो यानी कि जो रियल इक्वालिटी है, मतलब जो रोड है रियल इक्वालिटी की, वो अभी भी बहुत ही लंबी है। इक्वालिटी इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो यानी कि अभी भी जो ये रोड है इक्वालिटी की, ये बहुत ही लंबी रोड है, ठीक है, जिसपे अभी भी उनको बहुत सारा लड़ना है, अपने समान अधिकार के लिए लड़ना है, झगड़ना है और पाना भी है उसको। ठीक है, सो रेगुलर आप सभी बच्चे क्लासेस लेते रहो। 2 लाइव क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, एक चलती है सुबह 10 बजे और एक चलती है आपकी शाम 6 बजे। ये दोनों लाइव क्लासेस रहती हैं। इसके अलावा अगर आपको बैच चाहिए, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, तो आप SSC बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप बैच भी ले सकते हो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।